हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर। आशा करता हूं आप सब घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज मैं आपको 12th के मैथमेटिक्स में क्या सब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इस बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कान खोल कर रखिएगा, आंख भी बंद नहीं होना चाहिए। आइए आइए देखते हैं। पहला बात, मैं आपको आज अभी तुरंत सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आप क्या क्या पढ़ेंगे आखिर 12th के मैथमेटिक्स में। यहां हमने लिखा है सीबीएसई और बीएसई दोनों के सिलेबस के बारे में। चूंकि दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों में सेम चैप्टर पढ़ना है, तो कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके बारे में आपको जानना है, आइए आज आप देखते हैं। आइए 12th मैथमेटिक्स सिलेबस है ना, एक हमने चार्ट बनाया है ना। तो इधर हमने यूनिट्स लिखा है कि कौन कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है। देखिए 12th के मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला यूनिट है, वो सबसे पहला यूनिट जो है उस यूनिट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपका 12th के मैथमेटिक्स का सबसे पहला यूनिट है जिसका वेटेज बिहार बोर्ड के लिए 10 मार्क्स का। लगभग में हर साल 10 अंक के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो पहला यूनिट हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा यूनिट जो आपका है वो दूसरा यूनिट है आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। दूसरा यूनिट है आपका 12th के मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये 12th के मैथमेटिक्स का दूसरा यूनिट है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। अब आइए क्या है ना, जिसका वेटेज है 13 मार्क्स का। अब तीसरा यूनिट है आपका कैलकुलस। आइए इस यूनिट के बारे में देखते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है 12th के मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है कैलकुलस। नाम से ही आपको लगता होगा कैलकुलस। 44 मार्क्स का लगभग में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है हर वर्ष। अब आइए चौथा नंबर में कैलकुलस के बाद जो आपका यूनिट्स है उस यूनिट्स का नाम है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। लगभग में 17 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग हर साल इससे आते हैं। पांचवा यूनिट, हम लोग सारे यूनिट्स के बारे में फिर से अभी चर्चा करेंगे। पांचवा यूनिट जो आपका है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद आप लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये 6 मार्क्स का होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। ये 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया 6 मार्क्स। अब आ जाइए छठा आपके सामने में इसके बाद और आखिरी, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। आप जान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है। कई बार आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ चुके हैं। 10th में भी प्रोबेबिलिटी था, 11th में भी प्रोबेबिलिटी है और 12th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ये आपका सिलेबस हो गया आपके 12th के मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना। ये जो हमने मार्किंग किया है, ये मार्किंग है ना 2019 तक बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का सेम था। 2020 से सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है। उस बदले हुए पैटर्न के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पहले आइए हम लोग सभी चैप्टर में, सभी यूनिट्स में जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहला यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला यूनिट्स जो है हमारा, उस यूनिट्स का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट्स के अंदर में देखिए कौन कौन से चैप्टर आते हैं, है ना। पहला एक चैप्टर आता है रिलेशन,
दूसरा चैप्टर फंक्शन, तीसरा चैप्टर कंपोजिट फंक्शन, चौथा चैप्टर इन्वर्टेबल फंक्शन, पांचवा चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन, पांचवा चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन। ये 5 चैप्टर आते हैं। आपको बता दें ये सारे चैप्टर आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में है ना, और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी सारे चैप्टर हैं। सिर्फ 2020 से बाइनरी ऑपरेशन को सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो रिलेशन, फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये सब हमको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक उसमें आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये आप पहला यूनिट में पढ़ेंगे। पहला यूनिट में क्या सब पढ़ेंगे? रिलेशन, फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। काफी महत्वपूर्ण है सारे। आइए अब दूसरा यूनिट है जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है कि नहीं है? ये बहुत अच्छा यूनिट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, बोर्ड परीक्षाओं में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से, है ना। आ जाइए, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम आपको इस दूसरे यूनिट को ही पढ़ाएंगे। हम आपको पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन। और ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। आइए, तो हमने देखा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को, इसके बाद आ जाइए कैलकुलस, है ना। कैलकुलस आपका, अगर आप केसी सिन्हा बुक के अनुसार से जाएंगे, रस्तोगी पब्लिकेशन का केसी सिन्हा बुक, आपको 2 बुक खरीदने हैं। एक तो केसी सिन्हा रस्तोगी पब्लिकेशन का और एक एनसीईआरटी, 2 बुक आपको खरीदने हैं। तो केसी सिन्हा के अनुसार से 9.1 से आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है। कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वही जो 11th में भी था। 11th में भी आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। 11th में आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी आपने 11th में पढ़ा था। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का 11th में है और 12th में डायरेक्ट है। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन 12th में है। डिफरेंशिएशन में आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। डिफरेंशिएशन में आपको 5 चैप्टर मिलेंगे केसी सिन्हा की किताब के अनुसार से 11.1 से लेकर 11.5 तक। ओके, तो 5 चैप्टर आपको मिलेंगे। पहला चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आपने 11th क्लास में भी चेन रूल का इस्तेमाल किया होगा, याद करिए, चेन रूल का इस्तेमाल किया होगा। उसका इस्तेमाल आपको करने के लिए वापस मिलेगा बहुत ज्यादा 12th क्लास में। ठीक है, तो पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन का जो अगर हम मिला देते हैं तो वो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन पहला चैप्टर। दूसरा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। चौथा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। और डिफरेंशिएशन का आखिरी चैप्टर है आपके सिलेबस में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। आज हम लोग सिर्फ नाम जानते हैं सभी चैप्टर का कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे। जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, कैलकुलस का चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, और एक छोटा सा चैप्टर उसके बीच में दिया गया है एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन इतना भाग जो कैलकुलस है का है वो आपको फर्स्ट वॉल्यूम में मिलेंगे, है ना, कैलकुलस का। इसके बाद यहाँ तक पढ़ने पर आपका फर्स्ट वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। यानी फर्स्ट वॉल्यूम में रिलेशन फंक्शन होगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होगा, और साथ ही कैलकुलस का कौन कौन चैप्टर होगा, कंटिन्यूटी होगा, डिफरेंशियबिलिटी होगा, है ना, कंटिन्यूटी होगा, डिफरेंशियबिलिटी होगा, डिफरेंशिएशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, टेंजेंट नॉर्मल होगा, एप्रोक्सीमेशन होगा, मीन वैल्यू थ्योरम होगा, मैक्सिमा मिनिमा होगा। काफी महत्वपूर्ण सारे चैप्टर हैं। आपका फर्स्ट वॉल्यूम समाप्त। उसके बाद आते हैं आप सेकंड वॉल्यूम पे। सेकंड वॉल्यूम में कैलकुलस का जो पोर्शन है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। पहला
आप उसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वो भी कैलकुलस का ही पोर्शन है। इंटीग्रेशन क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी आप पढ़ेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स भी पढ़ेंगे, जिसको आप बोलते हैं इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। ओके, आइए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन उसका खास तौर पे ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, हर बार कुछ नहीं पूछना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर हम लोग और ज्यादा जोर लगाएंगे। प्रत्येक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव का असाइनमेंट भी मिलेगा, आप उसको बनाएंगे, उसमें पिछला सभी सालों में पूछे हुए क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे वेक्टर एंड 3D में चले जाएंगे। वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है ना। 3D ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री में हम लोग 3D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण है ना। तो हम लोग धीरे धीरे सभी टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, है ना। तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री के बाद आपका आ जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका खासियत है कि हर एक साल, चाहे वो बिहार बोर्ड का परीक्षा हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा हो, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। हर साल एक क्वेश्चन आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर से आपके सिलेबस में, हर साल आता है एक क्वेश्चन, और बड़ी आसान क्वेश्चन आता है। आप जान लीजिए, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत अच्छी तरीका से उसको सीखेंगे। इसका नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस तरह का एक चैप्टर आप 11th क्लास में भी पढ़े हैं। आपको बता दें, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर था लीनियर इनइक्वेशन, है ना। तो लीनियर इनइक्वेशन में जो आपने ग्राफ बनाया था, है ना, वो वही चैप्टर है, उसी को मॉडिफाई करके दिया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आपका 12th क्लास में आ गया। अंतिम चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। हम लोग प्रोबेबिलिटी पहले भी पढ़े हैं, है ना, 11th में भी पढ़े हैं और आज भी पढ़ेंगे। इतना सारा चैप्टर हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है। अब ये जो बगल में मार्क्स लिखा हुआ है, ये है क्या, लगभग में इतने अंकों का क्वेश्चन हर बार आता है आपके बोर्ड के परीक्षाओं में। आइए, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन से लगभग में 10 नंबर, 1-2 नंबर आगे ज्यादा कम हो सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 13 मार्क्स का क्वेश्चन, कैलकुलस से 44 मार्क्स का क्वेश्चन, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से 17 मार्क्स का क्वेश्चन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से बिहार बोर्ड में 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं अभी नया पैटर्न के अनुसार से, लेकिन हमने यहाँ लिखा है 6 अंक, है ना। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स इसका कहीं भी वो एडजस्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप टोटल जोड़ दीजिएगा, अगर आप टोटल यहाँ करते हैं तो टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब आइए 2020 से सीबीएसई में, देखिए सीबीएसई में थोड़ा सा बदलाव किया गया है 2020 से। आप जानते हैं, आप एक बार 2020 का, अगर आपका सीबीएसई में एडमिशन है, आप 2020 का क्वेश्चन को आराम से एक बार देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से लाभ रहता है, तैयारी में भी लाभ रहता है। तो अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन देखते हैं 2020 का, तो आपको लगेगा आप 2020 से सीबीएसई में 80 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर जो होगा वो आपको इंटरनल स्कूल के द्वारा आपको मिलेगा आपके, ठीक है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया, थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया, ज्यादा कम नहीं किया गया है। अब आप आइए, जैसे ये रिलेशन एंड फंक्शन 10 मार्क्स का था, तो अब ये आपको 2020 से सीबीएसई में 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 2 अंक कम हो गया। क्योंकि टोटल अब 80 मार्क्स हो गया सीबीएसई 12th के लिए, तो 2 मार्क्स यहाँ पर आप कम कर दीजिए। एक बात हो गया। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में 3 मार्क्स कम हो गया, यानी 2020 से सीबीएसई में ये आपको लगभग में 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और कैलकुलस में उन्होंने 9 मार्क्स कम कर दिया सीबीएसई वालों के लिए, यानी अब देखिए ये आपको 35 अंक का ही पूछा जाएगा, 35 मार्क्स।
ओके। और ये जो आप देखते हैं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री देखते हैं, तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री में 17 नंबर, तो इसमें आप 3 मार्क्स को कम कर दीजिए। अब ये सीबीएसई 12th में 14 मार्क्स के पूछे जाएंगे 2020 से। अब किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो अभी हम आपको बताएंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन क्वेश्चन कितना नंबर का आता है। बिहार बोर्ड का भी पैटर्न, सीबीएसई बोर्ड का भी पैटर्न हम आपको अभी तुरंत बताएंगे। अब आ जाइए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखेंगे, तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा एक बार। उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी में आप आते हैं तो प्रोबेबिलिटी में बिहार बोर्ड में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही जब सीबीएसई बोर्ड में आप जाएंगे इसमें से आप 2 मार्क्स को कम कर दीजिए, क्योंकि टोटल में 20 मार्क्स कम करना है तो लगभग में 8 अंक के होंगे, ठीक है। अब आप कुल मिला करके इसको आप जोड़ लीजिए, 80 मार्क्स आपका हो जाएगा। यानी ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 80 मार्क्स के अलावा प्लस 20 मार्क्स जो होगा, है ना, 80 मार्क्स के अलावा प्लस 20 मार्क्स जो होगा वो आपके स्कूल के इंटरनल यानी स्कूल की तरफ से आपको मिलेगा, है कि नहीं है। यहाँ हमने लिख दिया इंटरनल मार्क्स होगा 20, है ना। उसके बाद आपको कुल 100 मार्क्स में 100 अंक को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, कौन से चैप्टर से कितने अंकों का क्वेश्चन रहता है वो आपने देखा। अब आप बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के पैटर्न को समझते हैं, है ना, कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पहले हम बिहार बोर्ड के पैटर्न के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके पैटर्न पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पहला बात देखिए, बिहार बोर्ड में मैथमेटिक्स 100 अंकों का पूछा जाता है, 100 अंकों का पूछा जाता है। देखिए कैसा पूछा जाएगा। पहला जो आपका सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए होगा, ये आपका सेक्शन ए हो गया ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ऑब्जेक्टिव सेक्शन, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सेक्शन, है ना, जिसको आप बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब है क्या, आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। पहले आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जबकि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का होगा, है ना। तो आपको कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 अंक प्राप्त होगा, है ना। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, आपको 50 का ही जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आप आ जाइए, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको रहेंगे 15 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा। 15 शॉर्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा। 15 गुना 2 30, ये हो गया 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपके रहेंगे, है ना। तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, है ना। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जवाब देना है 50 का, और आपके पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा। तो 15 गुना 2 आपका 30 मार्क्स हो गया। उसके बाद आप आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4, प्रत्येक क्वेश्चन में अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया रहेगा, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, आप दोनों में से किसी एक का जवाब दे सकते हैं, है ना। तो आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5-5 अंक का होगा। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5-5 अंक का होगा मेरे भाई, है ना। तो आपको कुल मिला करके ये हो गया, देखिए ये हो गया 20। अब अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको बनाना है, उसके लिए आपको हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। ये सीबीएसई बीएसई का, ये आपके बिहार बोर्ड का पैटर्न है। थोड़ा सा आ जाइए सीबीएसई के पैटर्न में, है ना, थोड़ा सा सीबीएसई के पैटर्न में हम लोग आते हैं, है कि नहीं है। सीबीएसई के पैटर्न में हम लोग आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, है ना, है ना। देखिए अब आते हैं 12th के सीबीएसई मैथमेटिक्स के पैटर्न के बारे में जानते हैं। हम लोगों को अगर पहले से पता रहता है कि कितने अंकों का
कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है ना। अतः आते हैं कि 12th के मैथमेटिक्स में सीबीएसई में आप परीक्षा देने के लिए जाएं, आपको पता होना चाहिए 2020 से 12th के मैथमेटिक्स में सीबीएसई में उसके सिलेबस को बदल दिया गया है ना। अब उसका बदला हुआ नया सिलेबस कैसा है जानने की इच्छा हो रही होगी ना, जानिए। सबसे पहला बात, अब आपको सीबीएसई में भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो पहला बात देखिए, सेक्शन ए जब आप जाएंगे उसमें, तो सेक्शन ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक अंकों का होगा। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक अंकों का होगा, यानी 20 गुना 1, यह आपका इतना मार्क्स हो गया। पहला बात, ये सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब आइए सेक्शन बी में आप जाएंगे, है ना। सेक्शन बी में आपको देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव सबसे छोटा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन। आपको शॉर्ट क्वेश्चन कितना मिलेगा, आपको जान के अपार हर्ष होगा, आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा 12th के सीबीएसई मैथमेटिक्स में, ठीक है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंकों का होगा। कितना अंक का होगा भैया, 2 अंक का होगा। आप एक क्वेश्चन बनाइए, 2 अंक पाइए, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे, फॉर्मूला याद रहेगा, कंसेप्ट दिमाग में रहेगा, कॉपी पे कलम चलेगा, बस अंक आपके जेबी में। हाँ, आइए सेक्शन बी में 6 ऑब्जेक्टिव 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बनाना बड़ी आसान होता है, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा, तो 6 गुना 2 12। आपको इसमें कितने मार्क्स प्राप्त हो गए, 12 हो गए। अब आ जाइए सेक्शन सी में, ये सेक्शन ये है, सारा सेक्शन आपके लिए कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन कंपलसरी है आपके लिए। तो सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन बी में 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए सेक्शन सी, आपके पास जब सेक्शन सी होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आता है कौन सा, पहले सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव, फिर उससे थोड़ा बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उसका नाम है सेक्शन सी में, वो आप उसका नाम है लॉन्ग क्वेश्चन। भैया क्या नाम है, उसका नाम क्या है, जरा बताइए। उसका नाम है लॉन्ग क्वेश्चन। क्या नाम है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो सेक्शन सी में आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। आप लिख लीजिए मेरे भाई, इसको आप लिख लीजिएगा, आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा कितने अंकों का होगा, 4-4 अंकों का होगा। देखिए 1 अंक का, फिर 2 अंक का, 4-4 अंकों का हो गया। 6 गुना 4, है ना। 6 क्वेश्चन 4-4 अंकों का, इससे आपको मिल गया 24 अंक, है ना। आसानी से आप बना सकते हैं शॉर्ट को। ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, बनाने में कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा नियमित आप अभ्यास, थोड़ा परिश्रम करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए आसान है मैथमेटिक्स, बहुत आसान है ना, बहुत आसान। समझ गए, बहुत आसान, नहीं समझे तो समझिए। हाँ, तो आइए आपके पास सेक्शन सी में 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 अंकों का होगा, तो 6 गुना 4 24 मार्क्स हो गया आपका। अब आखिरी सेक्शन, सबसे बड़ा महारथी जिसको आप कहते हैं, आखिरी सेक्शन हो गया जिसका नाम है सेक्शन डी। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन होंगे आपके मन में आता होगा भैया, आपको बता दें सेक्शन डी जो होगा, आखिरी सेक्शन जो होगा, उसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। यहाँ हमने लिखा है 4, है ना। लेकिन ये कैसा होगा, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें आप लिख लीजिए वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, 4 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। 4 होगा आपका, है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ये, लेकिन बड़ा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल
क्वेश्चन होगा, आसान ही होगा। हम सब अभ्यास करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे, हमारे लिए वो क्वेश्चन भी आसान होगा। तो 4 वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, ओके। इसमें देखिए कितना मार्क्स होगा, इधर आप लिख लीजिए 4 गुना 6। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, है ना। यानी 1 शॉट लगाइए 6 रन पाइए। छक्का वाला क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन। ये जो आपका सेक्शन डी होगा, इसमें 4, सोचिए ये जो 4 क्वेश्चन मिलेंगे ना, आप इसको सोचिए 4 बॉल मिला, और परीक्षा में वो आखिरी का समय होता है, यानी आप उसको सुपर ओवर समझिए और सोचिए सुपर ओवर में आपको 4 गेंद मिल रहे हैं और प्रत्येक गेंद पर एक एक बाउंड्री लगाना है, यानी 6 अंक को प्राप्त करना है। तो आपको कुल कितना अंक प्राप्त करना है, 4 गुना 6 24, है ना, 24। आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। 4 बाउंड्री लगाना है ऊपर से, है ना। अब आप सबको आप जोड़ लीजिए, है ना। तो आपका कुल मिला के हो गया 80 मार्क्स। टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया, 80 मार्क्स। आपको 80 नंबर के 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन देने हैं, है ना। ये आपका परीक्षा होगा। इसके बाद आपको स्कूल से, है ना, इंटरनल आपको मिलेगा स्कूल के माध्यम से, इंटरनल एग्जामिनेशन के माध्यम से, है ना। मान लीजिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20। तो कुल मिला के कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स हो गए। ये आपका पैटर्न है, ये आपका पैटर्न है। इस माध्यम से सीबीएसई में क्वेश्चन आएंगे और इस माध्यम से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। तो आज आपने अभी क्या देखा, आपने देखा पहले 12th के मैथमेटिक्स का सिलेबस, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद आपने देखा किस चैप्टर से लगभग में कितने अंकों का क्वेश्चन हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके बाद आपने देखा, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में कितने कितने अंकों का कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको पता हो गया। उसके बाद आपने देखा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं तो आपने देखा सीबीएसई बोर्ड में कितने अंकों का कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आपने देखा। मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लगातार रहेंगे, है ना। और आप हर एक चैप्टर को बड़ी आसानी से, बड़ी कुशलता से, अच्छी तरह से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप सब हमसे जुड़े रहें, है ना। और ये जो YouTube के चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि एक विकट महामारी का समय पूरे विश्व में है। कुछ दिन के लिए ऐसा समय रहेगा, कुछ दिन के बाद हम सब एक दूसरे से पूरा जुड़े रहेंगे, आप क्लास में बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, पढ़ने में, है ना। और आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल जो आइकन है उसको जरूर दबा दें कि हम जो भी वीडियो आपको दें, आप उस वीडियो दें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, है ना। ओके। और आप सब व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े रहें, है ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।